नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया है। जी हां, बताते चले, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा के कार्यकाल को भंग करने की मंजूरी दी है। हरियाणा कैबिनेट ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से की थी। देखिए, हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस बात की मंजूरी दे दी। हरियाणा कैबिनेट की जो है ये पूरी सिफारिश की गई थी। तो ये जानकारी भी आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के कार्यकाल को भंग करने की मंजूरी मिली है। और इसी के साथ साथ ये जो सिफारिश थी, ये हरियाणा कैबिनेट ने राज्यपाल से की थी। बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने तोशाम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। और इस दौरान तोशाम अनाज मंडी में जनसभा को आयोजन भी उनका किया गया। और नामांकन के दौरान बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी उपस्थित रही। इस दौरान किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कहा कि तोशाम जो है चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह की कर्मस्थली रहा है और इस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर चमकाना उनका उद्देश्य रहा है। मैं तो शाम के सभी सम्मानित लोगों से आज प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जिताएं, ताकि आने वाला टाइम उसी तरीके से हम काम कर सकें जैसे किया है। गांव-गांव में विकास किया है, कोई ऐसा काम नहीं जिस पे घोर से घोर विरोधी भी नहीं कह सकता जहाँ काम नहीं हुआ। उस काम को आगे बढ़ाएंगे। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएंगे आप? क्या हमेशा प्रगति, विकास, सबकी भलाई, 36 बिरादरियों का भाईचारा। आज श्रुति का विधिवत नॉमिनेशन हुआ है और श्रुति की पारी अब शुरू होगी। और आप देखिएगा, अपने दादा का, अपने पिता का, अपनी माँ का नाम जो है और अपने लोगों का, तो शाम के लोगों का जनहित के कार्य में तो शाम को अव्वल दर्जे के ऊपर जो है श्रुति हरियाणा के अंदर लेकर जाएगी। जिस तरह से मैंने 20 साल तो शाम की जनता को सींचा, तो शाम के इलाके का विकास करवाया। श्रुति जो है तो छोटी सी यहाँ पर आने शुरू हुई थी। चौधरी बंसीलाल जी उंगली पकड़ के अपना लेकर आते थे श्रुति को उस समय से। और उसके बाद अपने पिता का भी जो है पूरा काम करती थी। मेरा तो सारा चुनाव जब भी मैंने लड़ा, चारों बार श्रुति ने संभाला है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers. Fine paper. अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून ने कई गांवों का दौरा किया। गांव सराय औरंगाबाद में पहुंचने पर ग्रामीणों ने राजेश जून का जोरदार स्वागत किया। वहीं लोगों ने पगड़ी और फूल मालाओं से अभिनंदन करते हुए राजेश को जीत का आशीर्वाद दिया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि इस गांव ने जिसको समर्थन दिया है उसने जीत दर्ज की और कहा कि इस बार हम राजेश जून के साथ हैं। वहीं राजेश जून ने सभा को संबोधित करने के साथ ही घर घर पर जाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की है। अपने जोरदार सम्मान पर राजेश जून ने सराय गांव के ग्रामीणों का आभार जताया और कहा कि विधायक बनते ही वो सराय औरंगाबाद गांव में शहर की तर्ज पर सीवरेज सिस्टम कराएंगे। तो देखिए, राजेश जून ने कई गांवों का निरीक्षण किया है, दौरा किया है, जायजा लिया है। वही आपको बताते चले, उनके इस दौरान ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ साथ बताते चले कि तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जून ने दौरा किया है, निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ राजेश जून ने
ग्रामीणों का इतना भव्य स्वागत करने के बाद से उनका आभार जताया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजेश जून ग्रामीणों के बीच नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ उनकी समस्याओं को जानने की भी पहल कर रहे हैं। और इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां राजेश जून जनता के बीच में उनसे बातचीत करने के लिए गए, उनसे समस्याओं को उनके जानने के लिए गए हैं। नामांकन के बाद प्रचार का पहला दिन है। पहला गांव मेरा सराय गांव है। मैंने यहाँ से सराय गांव से अपना प्रचार शुरू किया है और जीतने के बाद भी मेरा धन्यवाद का 8 तारीख को ही, चाहे रात के 8 बजे से 10 बजे, मैं पहला धन्यवाद करने सराय गांव में आया। आज जो मैं यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ, पूरे गांव की 36 बिरादरी ने, सभी माताओं बहनों ने, सभी मेरे चाचा ताऊओं ने, मेरे बड़े भाइयों ने, मेरे नौजवान साथियों ने, सभी मेरे भतीजों ने जी जान से यहाँ पे प्रोग्राम किया। मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया और मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि हम सराय गांव से भाई राजेश जून आपको बहुत ज्यादा मार्जिन से जिता कर भेजेंगे। और मैंने भी अपने दिल से, आत्मा से, वैसे तो हमारा गाँव ही है लोहा माजरा सराय, एक ही साथ ही रहे हैं हमेशा। अपना गांव ये सराय भी मेरा ही गांव है, अपना गांव मानते भी। मैंने भी संकल्प लिया है, जो सराय गांव है इस शहर के बीच में आ गया है। सराय गांव में मैं शहर की जो सुविधा होती है, चाहे वो सीवर की हो, चाहे वो पार्क की हो, चाहे कोई ना कोई मेडिकल की कोई क्लिनिक व्यवस्था हो, यहाँ पे पूरी शहर की सिस्टम, सारे के सारे शहर की सुविधा में यहाँ दे करके और गांव के साथ दुख में सुख में जी जान से गांव के विकास के लिए काम करूँगा। मैं अभी यहाँ से आया हूँ जज्जर रोड से, के सामने से। यहाँ से मुझे ऐसा लगता था मैं गाड़ी से उतर के पैदल चलूँ तो अच्छा रहे, इतने गड्ढे रोड टूटे हुए हैं। आप यहाँ जज्जर जाओ, जज्जर रोड से यहाँ सारे रोड टूटे हुए हैं, हाल बेहाल है। हाँ जी, रोजगार यहाँ धुआं हम खा रहे हैं पूरे फैक्ट्रियों का, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सब दिल्ली से बच्चे आके यहाँ, दिल्ली के आदमी यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। हम फैक्ट्री वालों के पास जाएंगे, उनकी सुविधा पूरी करेंगे और अपने यहाँ बच्चों का, जिस बच्चे का जैसा नहीं होगा, कंपनियों में वहाँ नौकरी दिलवाएंगे। हमारे सरकारी स्कूलों का देखो, सरकारी स्कूल कहने के लिए 100 बेड से 200 बेड का हो गया है, कुछ भी नहीं है उसमें, कोई एडमिशन नहीं है। चाहे किसी को छोटी मोटी चोट लग जाए, नॉर्मल बीमार हो जाए, किसी का यहाँ एडमिट करके उपचार नहीं किया जाता है जी। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे गरीब आदमी भी बहुत रहता है। गरीब आदमियों के जिसके बच्चे 2-2 स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी 15,000 तक की इनकम में उसका पूरा नहीं पड़ता प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। यहाँ पे आज से 20 साल पहले भी इस बहादुरगढ़ शहर में 7 सेक्शन थे 11वीं 12वीं क्लास के, आज भी वो 7 सेक्शन है। किसी भी विधायक ने बच्चों की शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। और वही हरियाणा कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिनमें से कई कांग्रेसी नेताओं के परिजनों को भी टिकट मिल रहा है। और इसी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल बिश्नोई के बेटे चंद्रमोहन को पंचकुला से प्रत्याशी बनाया गया है, तो वही पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के दामाद सोमवीर सिंह को बड़हा विधानसभा से टिकट दिया गया और इसके साथ ही पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को अंबाला शहर से उम्मीदवार बनाया गया है। और फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री व अंबाला छावनी से भाजपा के उम्मीदवार अनिल विज ने बहुत इंतजार के बाद देर रात कांग्रेस की लिस्ट जारी होने पर चुटकी लेते हुए कहा कि दुनिया के सारे काले काम रात को ही होते हैं, इसलिए इनकी यानी कांग्रेस जैसी करतूतें हैं और उसी अनुसार इनकी लिस्ट रात को जारी की गई है। और इसके अलावा विज ने कहा कि अब और तब में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके लिए उनके सामने चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए या फिर राहुल गांधी खुद आ जाए। तो देखिए, अनिल विज का ये कांग्रेस पर हमला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कैंडिडेट लिस्ट पर अनिल विज का ये बड़ा हमला है। उन्होंने कहा है कि ये हमेशा रात में ही जो है अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान करते हैं और जो रात में काम किया जाता है वही काले कारनामे होते हैं। ये बड़ा आरोप लगाते हुए अनिल विज कांग्रेस पर देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रात में होते हैं दुनिया के सारे काले काम, कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर काम करती है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां अनिल विज कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ कांग्रेस द्वारा निकाली गई कैंडिडेट लिस्टों के जारी किए पर तमाम तरह के सवाल भी उठाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की तुष को बहुत बर्बाद किया है और अब जहां जहां इनकी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, सब जगह ये तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं और वो देश के लिए बहुत घातक है। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा को टिकट न मिलने से काफी हताश नजर आ रही हैं, जिसके बाद पार्टी से बगावत कर अपने समर्थकों के साथ पहले मीटिंग करने के बाद उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चित्रा ने बताया कि वे समझते हैं कि वे किसी एक पार्टी के उम्मीदवार नहीं होते, एक इलाके के भी होते हैं और उसी पर खरा उतरना इस बार उनकी मंशा भी है और कोशिश भी है। उन्हें उम्मीद है कि जनता उनका साथ देगी, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर वे पिछले 10 सालों से मौजूदा विधायक और गृह मंत्री को घेरा है, उन्हीं मुद्दों पर वे उन्हें इस बार जवाबदेह भी बनाएंगे और एक बदलाव अंबाला से लेकर आएंगे। और साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। सिर्फ एक पार्टी के उम्मीदवार नहीं होते, हम एक इलाके के, एक विधानसभा के साथियों के भी उम्मीदवार होते हैं और उस उम्मीदवारी पे हम खरा उतरना हमारी अब की बार पूरी की पूरी हमारी मंशा है, कोशिश है और हमें उम्मीद है कि जनता और इलाका हमारा साथ भी देगा। जिन मुद्दों को लेकर हम पिछले 10 साल से ज़मीन पर रहे हैं, जिन मुद्दों पर हमने 10 साल हमारे मौजूदा विधायक और एक्स गृह मंत्री को घेरा है, उन मुद्दों पर हम उन्हें इस चुनाव में जवाबदेह भी बनाएंगे और एक बदलाव, एक सकारात्मक बदलाव अंबाला में लेके आएंगे। एक भय मुक्त अंबाला हम सब मिलकर बनाएंगे। देखिए, मैं ये कहूँगी कि मेरे को तो एक ही टिकट की उम्मीद थी। जो सिटी के प्रत्याशी हैं उनको एक की उम्मीद थी, उनकी मिल गई, मुझे मेरे वाली नहीं मिली। पर जैसा कि मैंने कहा कि जो मेहनत रही है, जो साथी साथ रहे हैं, सबका मन था कि टिकट चाहे पार्टी देती हो, लेकिन वोट तो फिर भी हमें जनता से लेनी पड़ती है, तो हम जनता के आगे अपना ये इम्तिहान भी देंगे। अंबाला कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर परी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले वो अंबाला कैंट कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस भवन में हवन यज्ञ किया गया और उसके बाद रोड शो निकाला गया। परविंदर परी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को लेकर आगे चलेंगे। किस तरह से जीता जाएगा, मैं समझता हूँ हरियाणा में चुनाव हम तो जीते बैठे हैं। ये बदलाव की जो आंधी चल रही है हरियाणा के अंदर, ये सभी को देखने को मिल रही है। सभी वर्ग को अगर आप देखोगे तो बदलाव चाहता है। मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया। अभी मैं पहुंचा हूँ तो मुझे नहीं पता लगा कि अभी कोई फॉर्म किसी ने भरा है। मुझे पता कि हम कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भरने आए हैं और सभी हमारे साथ कांग्रेस के सच्चे कांग्रेसी यहाँ हमारे साथ खड़े हैं और हमें विश्वास है, हमें आशा है
कि कांग्रेस बटेगी नहीं। कांग्रेस के जो जिसके खून में कांग्रेस है वो कांग्रेस को ही वोट देगा। कांग्रेस को खराब करने की कोई कोशिश करेगा तो कांग्रेस कभी खराब नहीं होगी। तो एक मुद्दा नहीं, अनेक मुद्दे हैं। और रुकेंगे जोर से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। SYL के मुद्दे पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़े भाई और छोटे भाई के मुद्दे का हल बैठकर अच्छे तरीके से किया जाएगा। अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो इस समस्या का समाधान किया जाएगा। बताते चले, कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर राज जिम्पा बेरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोनू अहलावत का नामांकन भरवाने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में सिर्फ इसलिए बंद रखा है ताकि लोगों के बीच नहीं जा पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात के चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। बेरी विधानसभा से सोनू अहलावत जी, जो अश्विनी जी के धर्मपत्नी हैं, वो इलेक्शन लड़ रही हैं और पार्टी ने ड्यूटी लगाई है यहाँ नॉमिनेशन के लिए और प्रचार के लिए। तो मैं यहाँ की जो मैंने माहौल देखा है, जो आज इन्होंने रोड शो के 7 लोगों के अपने कागज़ दाखिल करने के लिए आए, तो बहुत अच्छा माहौल था। और मेरे को लग रहा है जो माहौल बना है हरियाणा में, उसमें ये बेरी विधानसभा जो है अच्छे मार्जिन से जो सीट जो है निकल के बाहर आई। पूरे बेरी हल्का की जनता नामांकन करने के लिए आई है। पूरे बेरी हल्का के पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माता बहनें, सभी युवा साथी अपनी उन उम्मीदों को लेकर के नामांकन करने आए हैं, जिन उम्मीदों को पिछले 30-35 साल से कुचला गया, जिनको 30-35 साल से दरकिनार किया गया। दुर्भाग्य रहा बेरी हल्के का, जो ऐसे लोग बेरी हल्के में बांटा आए और बेरी हल्के में जिन्होंने अपने चौधर का नारा देकर, सरदारी का नारा दे करके और जिस तरीके के लोगों के जो विकास के मुद्दे हैं उनको ढकने का काम किया गया, जिससे आज पूरे बेरी हल्के का सर्व सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। और कहीं न कहीं लोगों को उन राजनीतिक भावनाओं में उलझाए रखा, उन राजनीतिक जो ब्लैकमेलिंग भावनाएं उनमें उलझाए रखा। और वहीं नारनौल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार जस्सी पेटवार ने अंतिम दिन अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी शिल्पा जस्सी ने भी कवरिंग कैंडिडेट के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाल ने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पार्टी ने संघर्षशील नौजवान को टिकट दी है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से भी बड़ा खुश हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 90 कैंडिडेट घोषित की गए हैं, उनमें ज्यादातर युवा चेहरों को मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि पार्टी ने पूरे हरियाणा में सर्वे के आधार पर पार्टी कैंडिडेट को टिकट दी है। अच्छा लग रहा है कि पार्टी ने
ये देखा कि भाई कोई संघर्षशील नौजवान जिसने लगातार पिछले काफ़ी साल से फील्ड में रह के संघर्ष किया है, और मैं इस बात से भी बड़ा खुश हूँ क्योंकि केवल एक मैं नहीं, जो 90 कैंडिडेटों की कांग्रेस पार्टी ने जो लिस्ट जो जारी की है, जो प्रत्याशी उतारे हैं, सारे सर्वे के आधार पे उतारे हैं। और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि इस बार पिछली बार की बजाय ज़्यादातर नौजवानों को पार्टी ने मौका देने का काम किया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।